हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से रहेगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है आज CTET का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है CTET का प्रैक्टिस सेट में जो है आज का सेट नंबर होने वाला है, जो 5 सेट नंबर होने वाला है। ठीक है, ये 6 to 8 का है, पेपर 2 का 6 to 8 का है, जो कब पूछा गया था 16 फरवरी जो है 2014 में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है CDP को कवर करेंगे। CDP 30 क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हम लोग SST का करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे। इस चैनल पर डेली जो आप लोगों को एक वीडियो जो आएगा CTET से रिलेटेड। ठीक है, अगर इसमें से अच्छे से PYQ कर लेते तो 25 प्लस जो है आप लोगों का मार्क्स जो है आराम से आ सकता है। ठीक है, पूरा अगर PYQ कर लेते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज की पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है कि योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो ये कौन सा कथन सत्य है, पहला नंबर का कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन दूसरा में दिया गया है कि विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, यानी बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए इसके लिए। तो ये हमारा दूसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दूसरा में इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, उसको चुनना है। तो दूसरा में दिया गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि और श्रेणियाँ प्राप्त करना, नहीं, ये जरूरी नहीं है। दूसरा दिया गया रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करते हैं, ये सही है, लेकिन पूरा सटीक जो है सही नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद तीसरा दिया गया रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत, ये ऑप्शन तीसरा जो है हमारा पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद चौथे ऑप्शन, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने के लिए कहती है। इसमें से कह रहा है कौन सा हो जाए। तो पहला में जो ऑप्शन दिया गया है कि छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता परीक्षण कर रही है, ये नहीं। ठीक है, इसके बाद दूसरा में दिया गया कि छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। और तीसरा दिया गया शिक्षार्थियों की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रही है। और चौथा दिया गया रचनात्मक आकलन कर रही है। तो ये सबसे सटीक हो जाएगा, रचनात्मक आकलन कर रही है। ठीक है, ऑप्शन चौथा जो है आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जब ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण के मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये चौथा का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें से चौथा हो जाएगा, यानी एक समाधान की तार्किक सुसंगत परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं कि प्रदत्त आंकड़ों को प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, ये जरूरी नहीं है। वस्तुओं की श्रेणी की, ये भी जरूरी नहीं है। आंकड़ों के प्रयोग के ग्राफ चार्ट बनाना, ये भी जरूरी नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो है फोर्थ हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ में दिया गया है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संबंध में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो किस में जो है विश्वास व्यक्त करना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका छठा में दिया गया निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या को निपटा जा सकता है। किस पद्धति का उपयोग करके, पहला में दिया गया कि परिणामकारी वाक्य, ये जरूरी नहीं है। दूसरा में दिया है कि लंबित वाक्य, तीसरा में दिया कि अनुश्रुत वाक्य, और चौथा में दिया कि प्रवर्धित वाक्य। तो ये छठा का हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक,
प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद सातवां में दिया गया सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भों में जो है तत्काल संबद्धता प्रदान करता है, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक आवेशना, ठीक है, तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप के संबंध में है। तो ये सातवां का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, संग्रहित अधिनियम। तो ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आठवां में दिया गया कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां, एक समावेशी कक्षा कैसा है, जहां पर जो अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैधपूर्ण और व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों के परिवेश को निर्माण करे। तो ऑप्शन दूसरा जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 9 में दिया गया कि निम्नलिखित में से प्रदत्त प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन पहला में जो दिया गया कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक निर्माण करना। तो ये ऑप्शन पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 में दिया कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के क्रियान्वयन की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा जो है संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित कारण से संस्थानिक स्तर से जुड़ा है, ठीक है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो किस कारण से बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रिया का जो स्वीकार नहीं कर पाता है, उनके लिए जो है विकल्पना यानी कि विकल्प के अनुसार जो है पाठचर्या न होना, यानी विकल्प के लिए उसको पाठचर्या देना है। तो ऑप्शन दूसरा आंसर हो सकता है। इसके बाद 11 में दिया गया अधिगम अक्षमताएं। इसमें से पूछा जा रहा है कि अधिगम अक्षमताएं जो है इसमें से कौन सा है। अधिगम अक्षमताएं जो पहला में जो दिया गया कि समान और उससे अधिक बुद्धि लाभदायक वाले बच्चों की भी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 12 में दिया गया है कि समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर, किन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर जो है परिवर्तनशील और लचीला पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, जहाँ पर परिवर्तनशील होता है और लचीला फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम होता है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा समस्या समाधान जो है सफल होता है। इसके बाद 13 में दिया गया संज्ञानात्मक परिक्षुब्धता शैक्षिक संवाद है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा में जो दिया गया अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हुए। तो ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा में दिया गया कि जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग समुचित है यानी उचित है। तो ये जो है 14 का हो जाएगा ऑप्शन पहला जो है वो उचित है, ठीक है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ अवबोधनात्मक को हस्तक्षेप करती है। तो ये इसको जो है सुधार करना चाहिए। तो ऑप्शन पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 15 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। भावनात्मक बुद्धि से कौन सा संबंधित नहीं है। तो ये भावनाओं का आलोचना, ठीक है। इसके बाद 16 में दिया गया आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है, ठीक है। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। तो ये 16 का हो जाएगा ऑप्शन पहला यानी अनुकूल का स्तर, ऑप्शन 16 का पहला, ठीक है। इसके बाद 17 में दिया गया भारत सरकार के प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो है मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रश्नात्मक सिद्धांत
इस योजना का समर्थन करता है? तो ये 17 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, व्यवहारवादी। ऑप्शन तीसरा आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। ठीक है, ये क्या करता है? व्यवहारवादी सिद्धांत है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 18 में दिया गया कि इसमें कह रहा है कि बच्चे यानी बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? ये जो है अधिगम के जो है सामाजिक रचना यानी समाज से जुड़ना, ठीक है, और रचनात्मक यानी क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा आंसर हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इसके बाद 19 में दिया गया कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय जो है सर्वाधिक लाभकारी होगा? ये 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ कम ध्यान भंग हो सके। ठीक है, उस जगह पर बैठाना जहाँ पर उसको जो है डाइवर्सन कम हो। ठीक है, इसके बाद 20 में दिया कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित स्पष्ट करता है? तो ये कौन सा आरेख जो समुचित ये भी नहीं समुचित जो है स्पष्ट करता है? इसके ये जो तीसरा दिया गया ये समुचित स्पष्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21 में दिया गया कि अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रही है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगी। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का जो है सिद्धांत पर आधारित है? तो ये 21 का कौन सा हो जाएगा? तो 21 का जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन तीसरा आंसर हो जाएगा। 22 में दिया मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समुचित है? तो ये 22 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का यानी सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है, तो ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो इसमें क्या निहित रहता है? तो ये 23 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, अंतःक्रिया करके। ठीक है, और वह सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध और अनौपचारिक संकेत, ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 24 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो ये 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन दूसरा जो है ये नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, शाब्दिक शिक्षण। इसके बाद 25 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जो है कोहन वर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण हैं? तो ये 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा है? तो ये हो जाएगा सभी सांस्कृतिक संबंध चरणों को सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। 26 में दिया कि डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो ये 26 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सामाजिक रचनात्मक। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आंसर हो जाएगा, सामाजिक रचनात्मक कक्षा। ठीक है, इसके बाद 27 में दिया गया कि परिवर्तनशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र जो ऐसी शिक्षा पाए जो उनके अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, यानी उसके जीवन से
रिलेटेड हो, ठीक है, यानी अर्थपूर्ण शिक्षा ग्रहण करना चाहिए थी। ऑप्शन दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 28 में देगा भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया, यानी कम आंका गया है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन 14 सामाजिक अंतरक्रिया, ठीक है, जीन पियाजे ने सामाजिक अंतरक्रिया को जो है कम आंका है, ठीक है, यानी कम बल दिया है। जबकि लेवात्स्की ने जो है सामाजिक अंतरक्रिया को जो है सामाजिक और सांस्कृतिक को जो है ज़्यादा बल दिया, ज़्यादा फोकस किया। 29 में दिया कि 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए हैं। मान लीजिए कि वो उसका इतना और ये इतना है, और 11 वर्षीय बच्चे में जो है गणना की जाती है, तो कह रहे बेहतर अंक क्या है। तो ये 28 का जो 29 का जो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तीसरा 98 हो जाएगा, ठीक है, कितना, ये 98 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका फार्मूला जो है z बराबर होता है x माइनस यू अपॉन लेवल, ठीक है। x कितना है, तो यहाँ पर x जो है 130 है, 130 आया था, ठीक है, और उसमें से ये x है, u x है, और ये लेमडा 15 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 98% हो जाएगा, ठीक है, लगभग। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति जो है केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोग जो है टोटल 30 क्वेश्चन CDP का जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो CTET की तैयारी करे, CTET के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी का आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।